नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। बात करेंगे बड़ी खबर के दौरान राज की। जी हां, सुभाष चंद्र बोस की मौत का राज। मौत हुई भी या नहीं, विमान हादसे में क्या मौत हुई थी, उस पर लगातार सवाल बरकरार है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाया। आज हो सकता है जवाब मिले, जब 65 फाइलों को जनता के सामने रखेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो रात से पर्दा उठेगा। दरअसल 134 कुल फाइलें हैं जिनको बार बार खोला जाए या न खोला जाए, सार्वजनिक किया जाए या न किया जाए, इस पर लगातार असमंजस बरकरार है। चाहे पूर्व की यूपीए सरकार हो या फिर एनडीए सरकार, सभी ने इन फाइलों को सार्वजनिक करने से मना कर दिया। लेकिन 134 फाइलों में से 64 फाइलें ऐसी हैं जो ममता बनर्जी के पास है और आज उस पर खुलासा हो सकता है और खुल सकते हैं कई राज। आजादी के 6 दशक बाद भी नेताजी की मौत पर रहस्य बरकरार है। 18 अगस्त 1945 को हुए विमान हादसे की सच्चाई को लेकर ढेरों सवाल हैं। माना जाता है कि नेताजी पर 135 सीक्रेट फाइलें केंद्र सरकार के पास हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के पास 64 सीक्रेट फाइलें हैं। 64 सीक्रेट फाइलों को पश्चिम बंगाल सरकार 18 सितंबर यानी आज सार्वजनिक करेगी। इस खुलासे से नेताजी की मौत की पहेली सुलझ सकती है। इन फाइलों से खुलासा होता है कि नेताजी की मौत किसी विमान हादसे में हुई ही नहीं। 167Y/22 सीरियल नंबर 3 और तारीख 29 अप्रैल 1949। नेताजी की 1945 में कथित मौत के 2 साल बाद भेजे गए खुफिया विभाग की रिपोर्ट विमान हादसे में नेताजी की मौत न होने के शक पर पहली सरकारी मुहर है। रिपोर्ट से साफ है कि भारतीय एजेंसियां जानती थी कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को विमान हादसे में नेताजी की मौत पर भरोसा नहीं था। नेताजी की मौत की जांच करने वाले मुखर्जी कमीशन ने भी ताइवान से बात करने के बाद विमान हादसे की कहानी को गलत बताया था। इस रिपोर्ट को तत्कालीन मनमोहन सरकार ने खारिज कर दिया था। सवाल ये है कि अगर अमेरिकी और ब्रिटिश एजेंसियां मानती थी कि सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद भी जीवित थे, तो क्या उन्हें ये भी पता था कि वो कहाँ है? सीक्रेट रिपोर्ट इस सवाल का भी जवाब देती है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि एंग्लो अमेरिकी सूत्र ये लगभग तय कर चुके हैं कि भारतीय नेता फिलहाल रूस में है। भारत में जब मार्क्सवादियों का वक्त आएगा, तब वो दूसरे टीटो, डिमत्रोव या मावो बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। विमान हादसे में नेताजी की कथित मौत के 4 साल बाद भी एंग्लो अमेरिकी खुफिया एजेंसी मानती है कि पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व में हो रहे हर कम्युनिस्ट विद्रोह के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी के रहस्य का दूसरा पहलू ये भी है कि 1956 के बाद 3 बड़े आयोग ने नेताजी की मौत के दावे की जांच की है। शहनवाज कमेटी और खोसला आयोग ने ताइवान से बात किए बिना ये निष्कर्ष निकाला था कि नेताजी की मौत ताइहोकू एयरबेस पर हुई थी। वहीं मुखर्जी आयोग से ताइवान सरकार ने हादसे की बात से इनकार कर दिया था। 2005 में ताइवान ने कहा कि अगस्त 1945 में उनके देश में कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज पर्दाफाश होगा, कई सारे राज निकलकर सामने आएंगे, जिसे छुपाने की कोशिश लगातार यूपीए सरकार हो, पूर्व की या फिर एनडीए सरकार हो, सभी ने कोशिश की। किसी ने भी इस फाइल को सार्वजनिक नहीं किया और नेताजी की मौत पर संशय बरकरार, लगातार सवाल बरकरार कि आखिरकार उनकी मौत हुई तो हुई कैसे? क्या विमान हादसे में सचमुच में उनकी मौत हुई? सामने आएंगे 1945 को वे हादसे की फाइलें। पश्चिम बंगाल सरकार के पास 64 सीक्रेट फाइलें हैं। इन 64 फाइलों को ममता सरकार सार्वजनिक करेंगी और राज जो है बेपर्दा होंगे। 1956 के बाद 3 बड़े आयोग नेताजी की मौत की जो है जांच कर चुके हैं। शहनवाज आयोग ने बिना ताइवान सरकार से बात किए हुए निष्कर्ष निकाल दिया। खोसला आयोग ने भी ताइवान सरकार से बात नहीं की। तो वहीं
दोनों ही आयोगों ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई, लेकिन मुखर्जी आयोग ने हादसे की बात से इनकार कर दिया। तो 1956 के बाद 3 आयोगों ने जांच की। 2005 में ताइवान सरकार ने कहा कि 1945 में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं, लेकिन तत्काल सरकार ने मुखर्जी आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सामने लाई गई, जिसमें इनकार कर दिया गया, बेपर्दा होगा आज राज। नेताजी पर 135 सीक्रेट फाइलें सरकार के पास हैं और हम आपको बता दें कि उनमें से 64 फाइलें ममता बनर्जी के पास है और आज उन्हीं का खुलासा होगा। 3 आयोगों ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की, लेकिन ताइवान द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगस्त 1945 में कोई हादसा, विमान हादसा हुआ ही नहीं। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर चतर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। चतर सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चतर सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। लंबे इंतजार के बाद नेताजी के जीवन के रहस्यों से पर्दा उठेगा, ये अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई 64 फाइलें सार्वजनिक हुई हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 64 फाइलें सार्वजनिक हुई। गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया ममता बनर्जी ने। लंबे इंतजार के बाद नेताजी के जीवन के रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो 64 फाइलों को सार्वजनिक किया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सार्वजनिक की 64 गोपनीय फाइलें। 132 फाइलें उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई, उनकी मौत से जुड़ी हुई। दरअसल जिस तरीके से 1945 में हुआ विमान हादसे को मौत की वजह बताया जा रहा है, उसके पीछे भी कई सारी पेचीदगियां हैं, कई सारे गोपनीय राज है जिनसे आज पर्दा उठ सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसको सार्वजनिक करेंगे। हम आपको बता दें कि 132 फाइलें जिनमें से 64 ममता बनर्जी के पास हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई 64 फाइलों के राज आज सामने आएंगे। हम आपको बता दें कि जो फाइलें हैं उन्हें सार्वजनिक किया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया। 1945 में दरअसल विमान हादसे में मौत की पुष्टि जो है की जाती रही है, लेकिन लगातार इस पर सवाल भी खड़े किए जाते रहे हैं कि इस हादसे में उनकी मौत हुई भी या नहीं, हादसा हुआ भी या नहीं, जिस पर ताइवान कहता है कि 1945 में कोई हादसा ही नहीं हुआ। लेकिन शहनवाज कमेटी और खोसला कमेटी, जो कि 1956 के बाद 2 आयोग, 2 कमेटियां बनाई गई जांच के लिए, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि नेताजी की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार प्रोफेसर चतर सिंह जुड़े हुए हैं। चतर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैडम। चतर जी, जिस तरीके से 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मौत होने का जिक्र कई जगहों पर किया जाता रहा, लेकिन जब भी इस बात का जिक्र होता है तो उसी के साथ साथ इस बात का भी जिक्र होता है कि उनकी मौत उस हादसे में हुई ही नहीं। जी। और आज उसी से संबंधित 64 फाइलें जो है ममता बनर्जी आज उसे खोलेंगी, सभी के सामने रखेंगी। माना जो है राज आज बेपर्दा होगा। देखिए, उन 64 फाइलों से तो कुछ ज्यादा पता लगने वाला नहीं है, क्योंकि उससे अधिक फाइलें तो यहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में दिल्ली में रखी गई हैं। तो अगर ओवरऑल कोई किसी चीज का पता लगाना है कि वाकई सीक्रेसी बाहर आए, ये जो मिस्ट्री है, सीक्रेसी नहीं मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री के बारे में दुनिया जाने, खासकर हिंदुस्तान के लोग जाने, खासकर वो लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो 135 फाइलें करीब यहाँ पे नेशनल आर्काइव्स में और 64 फाइलें कलकत्ता लाइब्रेरी में। जब वो सारी की सारी खुलेंगी उसके बाद ही सही सिचुएशन का पता लग सकेगा। और इसके अलावा जो कॉरेस्पॉन्डेंस है प्राइम मिनिस्टर का उस समय का और बंगाल के गवर्नर से, बंगाल के चीफ मिनिस्टर से, उसमें क्या है असली चीज, वो है जो इन फाइलों से पता लगेगी।
बिल्कुल, लेकिन अभी तक किसी भी फाइल को खोला ही नहीं गया, किसी भी सरकार ने इस बात की हिम्मत ही नहीं की, चाहे पूर्व की एनडीए सरकार हो या यूपीए सरकार हो। 134 फाइलें जो हैं उनमें से आधी के लगभग फाइलें आज खुलने वाली है। उम्मीद थोड़ी बहुत तो हो ही सकती है यहाँ पर कि कई सारे राज जो है वो खुलें, क्योंकि इसके पहले किसी भी सरकार ने हिम्मत ही नहीं की इन फाइलों को खोलने की। इनमें भी जरूर कोई ऐसी चीज होगी। देखिए, एक नेशनल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन है, उस कमीशन की एक ये डायरेक्टिव है कि कोई भी फाइल 50 साल होने के बाद ही खोली जाए। जो इवेंट हो चुके हैं वो 50 साल के बाद ही खोली जाए। तो उस हिसाब से तो ये फाइलें खोल दी जानी चाहिए थी। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो किसी की भी रही हो केंद्र में, वो इस चीज से हमेशा भयभीत रहती थी कि इन फाइलों को खोलने के बाद उनकी सरकार पर क्या उसका असर पड़ेगा, उससे हमेशा भयभीत रहती थी। इसलिए इस चीज को कभी खोलने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि वर्तमान सरकार को किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो इसलिए ये फाइलें और दुनिया को सारी जानकारी, और उससे भी ज्यादा ये था कि जिस समय प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हुए थे तो उनको ये कहा गया था, उनके परिवार के सदस्यों ने ये कहा था कि ये फाइलें खोली जाएं ताकि जो सही चीज है, जो मिस्ट्री है, उसको अनवेल किया जा सके, उसको अनर्थ किया जा सके। अनर्थ का मतलब अनअर्थ, उसको जो ढका हुआ है उस ढक को उघाड़ा जा सके, दुनिया के सामने इन चीजों को लाया जा सके। तो उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने ये सब इनिशिएट किया, एक पहल की, और पहल करने के बाद ये सरकार ने अपने लेवल पे पहल की। और उसके बाद चूंकि वो परिवार कलकत्ता में था तो कलकत्ता में ही सबसे पहले इन फाइलों को खोला गया। और मुझे उम्मीद है कि नेशनल आर्काइव्स में भी जो फाइलें रखी हुई हैं उनको भी आम जनता के लिए, खासकर जो स्कॉलर्स हैं, इतिहासकार हैं, उनके लिए खोल दिया जाएगा। और उसके बाद ही सारी सिचुएशन साफ हो पाएगी शीशे की तरह, ऐसी उम्मीद है। लेकिन दोनों ही सरकारों की नीयत में खोट था, चतर सिंह जी, ये मानेंगे, चूंकि किसी ने भी हिम्मत क्यों नहीं उठाई 50 साल के बाद जो है किसी भी जिस तरीके से हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं फाइल्स का, अगर उन्हें खोला जा सकता है तो फिर किसी सरकार ने इसके लिए जहमत क्यों नहीं उठाई, किसी ने किसी तरह की पहल क्यों नहीं की? क्योंकि इतने सालों से इस पर लगातार रहस्य बरकरार है, देश जानना चाहता है, उनका परिवार जानना चाहता है, मौत को लेकर क्या कुछ जो चीजें हैं वो सीक्रेट तौर पर रखी गई हैं। तो नहीं लगता है कि इन फाइलों को पहले ही खोल देना चाहिए? किसी भी सरकार को हिम्मत लेनी चाहिए जब इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि सरकार में हिम्मत नहीं थी, सरकारें गिरने का डर था। और चूंकि किसी का भी बहुमत इतना जो जो जैसे कहते हैं ना, प्रचंड बहुमत नहीं था कि जिसमें किसी तरह का भी डर हो। जब छोटी छोटी लॉबीज मिलकर के सरकार बना रही हो, भानुमति के कुनबे की तरह सरकार चल रही हो, तो उस समय हर एक को डर रहता था कि मेरी सत्ता, मेरी कुर्सी खिसक ना जाए। इसलिए किसी ने भी हिम्मत नहीं की, मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, किसी ने भी। और खासकर जो कांग्रेस द्वारा नेतृत्व के में सरकारें जो बनी थी, तो क्या अभी इन फाइलों को जाहिर करने का मतलब यही है कि पूर्ण मत के साथ केंद्र में है बीजेपी और उन्हें अब किसी बात का डर नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी इन फाइलों को खोल रही है? और हो सकता है कि यहाँ पर एनडीए द्वारा भी इन फाइलों को, जो बची हुई फाइलें, उन्हें खोल दे। हाँ, बिल्कुल संभावना है। और देखिए, क्योंकि एनडीए सरकार को इसमें कुछ खोना नहीं है, एनडीए सरकार पर कोई आक्षेप आने वाला नहीं है। वो सरकार 1947 से पहले जो कुछ हुआ है, उस समय नेहरू और गांधी ही प्राइम रोल में हैं, और वो कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। देश के नेता बाद में कांग्रेस ने उनको सबको हथियाया हुआ है। तो गांधी और नेहरू, ये दोनों के दोनों उस समय थे। तो जो कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है प्राइम मिनिस्टर होने के नाते नेहरू ने किया है, तो वो सब कांग्रेस पे रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए वर्तमान सरकार को कुछ भी खोने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ इनको फायदा होने ही वाला है। और दुनिया के सामने अगर सच्चाई आती है तो इससे मोदी सरकार को लाभ होगा निश्चित रूप से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सार्वजनिक किए हैं 64 गोपनीय फाइलें, और उम्मीद यही कि आने वाले दिनों में बीजेपी भी जो बची हुई फाइलें हैं उन्हें उनकी गोपनीयता से पर्दा हटा सकती है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं कोसली का। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर कोसली से आ रही है, और कोसली लिए चलते हैं सीधे आपको। सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में क्लर्क ने एक हेडमास्टर को पीटा है। तो क्लर्क ने हेडमास्टर को पीटा है। गांव कुहाड़ का ये पूरा मामला, ये बड़ी खबर कोसली से आपके सामने है, जहां पर क्लर्क ने हेडमास्टर को पीटा है। स्कूल में पंचायत जो है जारी, पंचायत की जारी, मौके पर पुलिस है और साथ ही साथ बीईओ भी मौजूद है।
और से भी दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है और उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर की जानकारी आपको दे देते हैं। पंचायती राज चुनाव एक्ट में संशोधन का ये पूरा मामला हम आपको बता दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं है। 4 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी, जवाब देना होगा हरियाणा सरकार को। पंचायती राज चुनाव एक्ट में संशोधन के मामले में अभी फिलहाल सरकार को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई भी राहत नहीं है। मैं आपको बता दें, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया था हरियाणा सरकार की अर्जी पर, सोमवार को हम आपको बता दें कि सुनवाई होगी। पंचायती राज चुनाव एक्ट में संशोधन मामले में सोमवार को सुनवाई होगी और फिलहाल राहत मिलती हुई हरियाणा सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। तो हरियाणा सरकार की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। बड़ी खबर हम आपको दे दें। पंचायती राज चुनाव एक्ट में संशोधन के मामले में जिस तरीके से शैक्षणिक योग्यता को लेकर संशोधन बीजेपी ने किया था, ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने हम आपको बता दें इस पर स्टे लगा दिया और साथ ही साथ जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी असमंजस बरकरार हो चला है कि आखिरकार चुनाव समय पर होंगे भी या नहीं होंगे। पंचायती राज चुनाव एक्ट में संशोधन का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट का से फिलहाल हरियाणा सरकार को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार द्वारा अर्जी लगाई गई है और इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोर्ट ने संशोधन पर अंतरिम रोक लगाने को लेकर हटाने को लेकर जो इनकार कर दिया है। पंचायती राज चुनाव एक्ट में संशोधन का एक पूरा मामला सोमवार को हम आपको बता दें हरियाणा सरकार की अर्जी पर सुनवाई होगी। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज रात से पर्दा उठने वाला है। इतने सालों से ये राज लगातार राज ही बना हुआ। इस पर से किसी ने पर्दा हटाने की कोशिश नहीं की। पूर्व की एनडीए सरकार ने, यूपीए सरकार ने, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे साथ प्रोफेसर चतर सिंह जुड़े थे, उनका कहना यही था कि सरकारों को डर था कि कहीं उनकी सरकार इस राज के बेपर्दा होने से गिर ना जाए। लेकिन अभी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में है और उन्हें किसी बात का डर नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बची कुछ फाइलें हैं उन्हें भी सार्वजनिक कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की मौत पर लगातार सवाल इसलिए है चूंकि जिस विमान हादसे में उनकी मौत की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी खबरें हैं कि किसी तरह से ये जो विमान हादसा है वो हुआ ही नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अहम खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में क्लर्क ने एक हेडमास्टर को पीटा है। तो क्लर्क द्वारा हेडमास्टर की पिटाई की गई है। गांव कुहाड़ का ये पूरा मामला। स्कूल में पंचायत
जारी है। पुलिस भी मौके पर है, बीईओ भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। क्लर्क द्वारा प्रिंसिपल की पिटाई की गई है, हेडमास्टर की जो है पिटाई की गई है। तो पुलिस ने क्लर्क पर मामला दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर कोसली से। सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में क्लर्क ने एक हेडमास्टर की पिटाई की है, जिसके बाद अब माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। पंचायत चल रही है, गांव कुहाड़ का ये पूरा मामला, जहां पर स्कूल में पंचायत चल रही। पुलिस भी इस वक्त मौके पर है। हमारे संवाददाता सत्यनारायण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्यनारायण, क्या जानकारी है, किन वजहों से आखिरकार क्लर्क ने हेडमास्टर की पिटाई की? हेडमास्टर के क्या हालात और अभी स्कूल में क्या स्थिति है? करीब 3 महीने से रूटीन में चल रहा है ये मामला, क्योंकि जो लिपिक है वो कहना नहीं मानता, अनुशासन नहीं करता, स्कूल से गैरहाजिर रहता है और अपनी चौधराड़ी दिखाता है। अपने एक बुजुर्ग हेडमास्टर जी थे, उन पर बुरी तरह पिटाई कर दी। जो क्रिकेट खेलते उसी बैट से छाती पर काफी निशान है, लाल रंग के नीले धब्बे हो गए हैं, उंगली भी टूट गई है, उंगली की जो साइड में जो चोटें काफी लगी है और पंचायत हो रही है। पंचायत का कहना है कि क्लर्क की यहाँ से ट्रांसफर की जाए और कानून कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई करने की जो है बात कही जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी सत्यनारायण, अभी वहां पर क्या हालात, क्या जिस दौरान ये मारपीट की गई, क्या उस दौरान स्कूल लगा हुआ था, बच्चे मौजूद थे वहां पर? बच्चे स्कूल लगा हुआ था और स्टाफ वाले सब अपनी क्लासों में चल रहे थे। उनके आपस में क्लर्क और जो क्लर्क था उसने टीचर पर बुरी तरह प्रहार किया, जो कि अगर 10 मिनट तक बीओ और पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं। इस बातचीत के लिए तो आज जो है कई सारे राज बेपर्दा होने वाले हैं और 64 फाइलों को जाहिर कर दिया है ममता बनर्जी ने, और उसके राज भी सामने आएंगे जल्दी ही। दरअसल हम आपको बता दें 132 फाइलें ऐसी हैं जिन, माफ कीजिएगा, 135 ऐसी सीक्रेट फाइल्स हैं जिनसे राज अगर खुलेगा तो हो सकता है सुभाष चंद्र बोस की मौत का राज निकलकर सामने आए, कि जिस विमान हादसे का जिक्र बार बार किया जाता है कि विमान हादसे में 1942 में उनकी मौत हो गई थी, जिस पर 1956 के बाद कई सारी कमेटियां भी बनाई गई जिन्होंने इसकी जांच की और 2 कमेटियों ने इसे सही पाया और उन्होंने कहा कि विमान हादसे में जो है मौत हुई थी, हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की, और साथ ही साथ जो एक और कमेटी है, बात की जाए अगर मुखर्जी कमेटी की, तो मुखर्जी कमेटी द्वारा ये कहा गया कि इस बात से मुखर्जी कमेटी ने जो है इनकार कर दिया है। साथ जीएस नैन साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं। नैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। नैन साहब, जिस तरीके से आज 64 फाइलों से राज हटने वाला है और उस राज के जरिए ही पता चल पाएगा सुभाष चंद्र बोस की आखिरकार मौत का राज क्या था। कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी इसको खोलने की जहमत नहीं उठाई। आज आपको क्या लगता है जो 64 फाइलें खुलेंगी उनमें से वो तमाम राज बेपर्दा हो जाएंगे, या जो और भी फाइलें बाकी हो सकता है वहां से कुछ चीजें जुड़े? ऐसा इसके 2 कारण हैं। फाइलें, क्योंकि इंडिया को आजाद हुए 69 के आसपास ईयर्स हो चुके हैं, उस समय तक भी ये फाइलें इनके पास थी। उससे पहले भी इनको जो है ना वो पहले भी पब्लिक को बताया जा सकता था, तो सीक्रेट, परंतु इन्होंने सीक्रेट रखा। एक तो ये है कि कांग्रेस का गवर्नमेंट थी और कांग्रेस गवर्नमेंट की शायद कोई ऐसी चीजें इसमें हो उसको जो है ना वो नहीं बताना चाहती थी। दूसरी जो मुझे लगता है वो ये कि अगर ममता गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है वो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का नाम है, खासकर कलकत्ता, वैसे तो देश में है परंतु खासकर बंगाल में बहुत, और अगले 4 में इलेक्शन, ये मुझे लगता है कि राजनीति है और वो जनता का मन, परंतु अब दूसरी चीज है सेंटर के पास इसे 3 गुनी फाइलें पड़ी हैं।
क्या वो डिस्क्लोज होंगी? अब उनकी भी मांग की जाएगी, और नहीं करेगा तो कम से कम ममता बनर्जी मांग करेगी कि उन फाइलों का सीक्रेट जो है ना वो भी बताया जाए। आपको तो क्या अब लगता है, एक- चूंकि केंद्र में क्या बीजेपी की कल सरकार है, सेंटर को पूरे भी ये बहुमत के फाइलें जो साथ है ना- बीजेपी की सरकार है, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी भी अब ऐसा कोई कदम उठा सकती है? ना तो उन्हें सरकार गिरने का डर है, चूंकि पहले कई सारे डर थे जिसकी वजह से किसी भी सरकार ने इस ओर पहल नहीं की। नैन साहब सुन पा रहे हैं आप? नैन साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन आज कई सारे राज जो है बेपर्दा हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ा हुआ राज, साथ ही साथ उस विमान से जुड़ा हुआ राज जिसमें कहा जा रहा है कि उस विमान के क्रैश होने के बाद ही उस विमान में ही बैठे हुए थे सुभाष चंद्र बोस और उनकी मौत हो गई। लेकिन आज ऐसे कई सारे राज हैं जिनमें से पर्दा उठ सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में केवल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।